वर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर बरदार जहाज हादसे का शिकार। जहाज में पायलटों और कैबिन क्रू समेत 242 मुसाफिर थे सवार। डिजिटल इंडिया ने गुज़श्ता 11 बरसों में नौजवानों को इख्तियारात अपनाने और भारत की आलमी टेक्नोलॉजी की ताकत के तौर पर पोजीशन को मुस्तहकम करने में बाअख्तियार बनाया है। वजीर आजम। SKICC श्रीनगर में बिजली और शहरी तरक्की महकमों की कारकर्दगी का मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आला सतह की मीटिंग में लिया गया जायजा। और दिल्ली और पंजाब में शदीद गर्मी के ताल्लुक से रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में इस महीने की 14 तारीख तक शदीद गर्मी की सूरत हाल रहेगी बरकरार। अब खबरें तफसील के साथ। गुजरात के अहमदाबाद में आज दिन के 2 बजे एयर इंडिया का एक मुसाफिर बरदार जहाज उस वक्त हादसे का शिकार हुआ जब जहाज ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी। खबरों के मुताबिक जहाज उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेघाई नगर रिहायशी इलाके पर गिर गया। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल के मुताबिक इस जहाज में 242 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू के मेंबरान भी शामिल हैं। इन मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कनाडा का और 7 पुर्तगाल के शहरी शामिल हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। एयर इंडिया ने हादसे की जानकारी हासिल करने के लिए मुसाफिरों के लवाहकीन के लिए हॉटलाइन नंबर 180056914444 जारी किया है। दरिया असना फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अलावा पुलिस टीमें जाए हादसे पर मौजूद हैं। NDRF की टीमें भी बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ अमल हैं। जहाज को हादसा पेश आने के हवाले से तहकीकात शुरू की गई है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किन वजूहात की बिना पर जहाज को हादसा पेश आया। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू के साथ जहाज हादसे पर बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम ने हादसे में मुतासिर हुए लोगों को राहत और इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी तौर इकदाम करने के लिए कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के नौजवान इख्तियारकारों के तकनीकी तरक्की में अहम किरदार की सताइश की है, जिससे मुल्क को खुद कफील बनाने की समत में गामजन होने में मदद मिली है। डिजिटल इंडिया ने गुज़श्ता 11 बरसों में नौजवानों को इख्तियारात अपनाने और भारत की आलमी टेक्नोलॉजी की ताकत के तौर पर पोजीशन को मुस्तहकम करने में बाइख्तियार बनाया है। माई गॉव इंडिया के जरिए सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने अवाम को बेशुमार फायदे पहुंचाए हैं। डिजिटल इंडिया इक़दाम ने लोगों को बाइख्तियार बनाने, मौक़े फराहम करने और हर शहरी के लिए हुक्मरानी को ज़्यादा शफाफ और काबिल रसाई बनाने का जरिया फराहम किया है। मुल्क में पिछली एक दहाई के दौरान शानदार तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं और इससे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के असूलों से तहरीक मिली है। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान हुकूमत ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक कुव्वत के तौर पर टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया है और बड़े पैमाने पर डिजिटल अदायगी का तरीक़ेकार अपनाया गया। सिर्फ अप्रैल 2025 में ही तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए मालियत की 1867 करोड़ से ज्यादा UPI लेन देन किए गए। 2,18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भारत नेट स्कीम के तहत ब्रॉडबैंड की रसाई फराहम की गई। इसके अलावा भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद में गुज़श्ता 11 बरस में 285% का इजाफा हुआ है। फायदों की बराह रास्त मुंतकली, शफाफियत, सरकारी फंड की बचत और बरवकत फलाही कामों की अंजामदही को यकीनी बनाया गया है। डिजिटल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, पैसे का लेन देन या MPA चल रहा है या बाकी अभी जो ट्रांजेक्शन्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही है, इससे बहुत सारा फायदा भी ये हुआ कि इंसान बेफिक्र होकर चलता है रास्ते में कि कैश उसको कैरी नहीं करना पड़ता है। और मोस्टली हमारा भी छोटा मोटा बिजनेस है, तो सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर 700 रुपये सपोज 1000 की सेल होगी तो 700-800 इसमें ऑलमोस्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन से ही आते हैं। बच्चे जो कभी हमें लाइसेंस बनाना पड़ता था तो लाइसेंस के लिए हमें लाइनें लगानी पड़ती थी, लेकिन डिजिटल इंडिया के आने के बाद ये हुआ कि आपको विद इन सेकंड, विद इन मिनट आपको आपका लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि पासपोर्ट भरने का आपने देखा होगा
پاسپورٹ بھرنے کے لیے بھی ہمیں کافی ٹائم ویسٹ کرنا پڑ رہا تھا. آج 10-15 منٹ میں پاسپورٹ کا فارم فل اپ ہو جاتا ہے اور جلدی سے جلد نتائج آ جاتے ہیں اس کے. تو اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اگر آپ کو کسی کا کوئی ڈاکومنٹ چاہیے وہ آپ ڈیجیٹل انڈیا کے اوپر 2 منٹ میں نکال سکتے ہیں. جس کی خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. آپ سب کا استقبال ہے. بی جے پی لیڈر منوہر لال کھٹر نے آج امر سنگھ کلب سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران مودی سرکار کے پچھلے 11 سالوں کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کی ترقی کو نئی اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کئی سیکٹروں خصوصاً شہری ترقی اور بجلی محکموں کو کافی حد تک فروغ ملا ہے. اس موقع پر بی جے پی کے یو ٹی صدر ست شرما اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے جموں کشمیر کی کلہم ترقی کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر باندھا. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بہتر حکومت سازی، سماجی بہبود اور تابناک مستقبل کے لیے وزیر اعظم کے ویژن کو اپنانا ناگزیر بن گیا ہے. ادھر پارٹی کے ایک اور ترجمان ابھینو شرما نے ٹاؤن ہال گاندربل میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے قومی سطح پر چلائے جا رہے وکست بھارت کا امرت کال پروگرام کے تحت مودی سرکار کی 11 سال کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا. ترجمان نے اس موقع پر مرکزی سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی اسکیموں اور ان سے حاصل فوائد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول بھی موجود تھے. بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان رجنی سیٹھی نے آج کپواڑہ میں میڈیا سے خطاب کیا. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 11 سالہ قیادت کو بھرپور انداز میں سراہا اور کہا کہ ملک میں ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے ایک نئے دور کا آغاز ان کی قیادت میں ممکن ہوا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کی اسکیموں اور پالیسیوں سے وادی کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا ویژن ہے کہ جموں کشمیر کو ملک کی ترقی میں مرکزی حیثیت حاصل ہو. مکانات و شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج SKICC سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی اور مکانات و شہری امور محکموں کے تحت جاری پروجیکٹوں کی عمل آوری کا جائزہ لیا. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے کہا کہ دونوں محکموں کے تحت کافی کام کیا گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے موجودہ سرکار کی ستائش کی ہے. انہوں نے کہا کہ مالی اخراجات کے حوالے سے کئی مشکلات ہیں جن کو وزیر اعظم کی نوٹس میں لایا جائے گا. بہت پرسنتا کی بات ہے کہ دونوں ہی بھاگوں میں بہت سیٹسفیکٹری کام ہو رہے ہیں اور جہاں کہیں کوئی چھوٹی بڑی کمی رہی ہے یا کچھ ایشوز رہے ہیں وہ ہم نے کیندر سرکار کی اور سے ان کو دھیان میں کرائے اور یہاں کے ایشوز ہیں وہ انہوں نے ہم کو دھیان میں کرائے. ان کو اسموتھلی آگے بڑھائیں گے. اگر یہاں کی میں کچھ وشیشتائیں بتاتا ہوں تو پچھلے برسوں میں پاور ڈپارٹمنٹ میں بہت کام ہوا ہے اور پاور ڈپارٹمنٹ میں خاص کر کے کچھ چیزوں میں تو انیہ پردیشوں سے بھی جموں کشمیر آگے نکلا ہے. جیسے عمر عبداللہ نے میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت جموں کشمیر میں کئی کاموں کو دردست لیا گیا ہے جنہیں مستقبل قریب میں مکمل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جموں اور کشمیر میں بجلی کے 2 پروجیکٹوں پر کام جاری ہیں جنہیں جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. ریویو میٹنگ خاص کر سینٹرلی اسپانسرڈ جو پروجیکٹس اور اسکیمز ہیں منسٹری آف پاور اور منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرس کے دونوں محکمے میرے پاس ہیں اور عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹھاک جو ہے دونوں میں جو ہے پروگریس ہے. اب کہیں پہ ہماری کچھ امیدیں ہیں مرکز کی حکومت سے، ان کا ذکر ہوا ہے اور کہیں پہ جہاں پہ تھوڑی بہت خامی رہی ہے اس کو درست کرنے کی جو مشورہ آیا ہے اس پہ ہم عمل کر لیں گے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں.
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। वज़ीर तालीम सकीन आयतू ने कहा कि नौजवानों में माहौलियात की तय जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो माहौलियात के बचाव में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। आज श्रीनगर के कोठीबाग गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में आलमी यौम माहौलियात के हफ्ते के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर तालीम ने कहा कि इस वक्त वादी कश्मीर में जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है इसका मुशाहिदा करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जंगलों का कटाव और दूसरी माहौलियाती आदमी तवाज़ुन की वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि वक्त की पुकार है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को माहौलियात के बचाव के हवाले से जानकार बनानी होगी ताकि आने वाले वक्त में मौसमी सूरत हाल और माहौलियाती निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जे नीतू, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग और दीगर स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान और तालिब इल्म मौजूद थे। लोकसभा मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह ने आज बड़गाम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आगा रूहुल्लाह ने कहा कि इस लाइब्रेरी के क़याम से न सिर्फ बड़गाम जिले के तलबा को तालीमी सरगर्मियां जारी रखने में मदद मिलेगी बल्कि दीगर अजला के तलबा भी आला तालीम के हसूल और मसाबकती इम्तिहानात में भी अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए इस लाइब्रेरी से इस्तिफादा कर सकते हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलवानी ने सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने की खातिर आज एक वफद को परचम कुशाई की एक तकरीब के बाद लद्दाख खित्ते की तरफ रवाना किया। ये तकरीब ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर ने मुनक़द की थी और उन्होंने अपने 35 मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफद को कारगिल के उन इलाकों की तरफ रवाना करने का फैसला किया जहाँ सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इस मौके पर MLA गुलमर्ग फारूक शाह, टूरिज्म महकमे के सीनियर अफसरान और ट्रैवल एसोसिएशन के मेंबरान भी मौजूद थे। CPIM की पार्लिमानी वफद ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। वफद में CPIM के पार्लियामेंट मेंबरान और जम्मू कश्मीर असम्बली के रुकन MY तारिक हामी भी थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा अवामी सरकार लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हल करने की वादाबंद है। तहम अवामी सरकार को जिस मकसद के लिए चुना गया है उस मकसद को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने पार्टी लीडरों और वर्करों से अपील की कि वो बल्दियाती और पंचायती चुनाव के लिए मुतहरिक हो जाएं। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो आवाम से जुड़े अहम मामला को उजागर करने के लिए सरगर्म हो जाएं। वादी में आज गुरु हरगोबिंद साहब जी का 430वां प्रकाश पूरब जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छिट्टी पातशाही रहनवारी में मुनक़द हुई, जहां सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और शबद कीर्तन और खुसूसी अखंड पाठ में हिस्सा लिया। छिट्टी पातशाही में लंगर का भी एहतमाम किया गया था। गुरुपूरब के सिलसिले में मटन अनंतनाग में भी तकरीब का इनेकाद किया गया और गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश उत्सव पर श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने सुबह से ही गुरुद्वारों में हाजिरी दी और शबद कीर्तन में शिरकत की। जिले के कई गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के अलावा लंगरों का भी एहतमाम किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरुपूरब पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने भी गुरुपूरब पर आवाम को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।